Assalamu alaikum. I'm Samra Waleed from the Learning Station, a proud teacher and an educationist. आज आप सबको बहुत बहुत वेलकम करती हूँ मैं अपने शो पे। और ये एक मेरे लिए तो बड़ा एक्साइटिंग डे है। जो मेरे गेस्ट हैं इनका इंट्रोडक्शन मैं अभी थोड़े से टाइम में आपको देती हूँ। उससे पहले मैं अपने व्यूअर्स को ये रिमाइंड करवा दूँ कि ये पॉडकास्ट क्यों बनाया जाता है और इससे पेरेंट्स को हम क्या हेल्प करना चाह रहे हैं। बेसिकली मुझे ये फील होता है कि हम अपनी अभी के लाइफ के कंपटीशन में आकर हम अपना बचपन कहीं भुला चुके हैं। उसमें हमारे वर्स्ट पार्ट्स, हमारे बेस्ट पार्ट्स, गुड डेज, बैड डेज, अगर हम उनको रिकॉल करते रहे तो एज ए टीचर मुझे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, एडवांटेज मिलता है कि मैं फिर अपने स्टूडेंट्स को और बेटर उनके चाइल्डहुड को बना पाती हूँ। एंड सेम गोज फॉर द पेरेंट्स। और जब जब ये मैंने पेरेंट्स को बात गाइड की है, जिन्होंने मेरे से काउंसलिंग करवाई अपनी और अपने बच्चों की, ये चीज़ बहुत हेल्प की हमें। और पॉडकास्ट में जो भी पर्सनालिटीज आती हैं वो भी हमसे अपना चाइल्डहुड शेयर करते हैं और अपना प्रेजेंट टाइम, और अपने बच्चों के लिए भी क्या उनको उनके चाइल्डहुड से सीखी हुई चीज़ें हेल्प कर रही हैं कि नहीं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि इस शो को करने का रीज़न क्या है बेसिक। और आज जो पर्सनालिटी हैं उनका नाम है सलमान सरवर भट्ट। ही इज़ रिलेटेड टू मी। मेरे लिए वो सलमान भाईजान हैं और मेरे फर्स्ट कज़न हैं, मेरे खाला के बेटे हैं। तो इसके साथ साथ आज तक मैंने उनको ये बात कभी शेयर नहीं की थी, और ये शायद एक सरप्राइज है आज उनके लिए। सिंस बचपन से हमने अपने वाहिद कज़न के लिए बहुत सुना, एंड वी ऑलवेज लुक्ड अप टू हिम बिकॉज हमारी फैमिली में से ही वाज द वन जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए, वहाँ से उन्होंने क्वालिफिकेशन अपनी हासिल की और फिर पाकिस्तान आए, और इनका डाउन टू अर्थ होना, सबको इक्वालिटी से चलाना, ये चीज़ें बहुत हमें अट्रैक्ट करती थी। बट इन 1996 की बात है, व्हेन आई लॉस्ट माय फादर, आफ्टर 8 months आई लॉस्ट माय मदर। तो मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताऊं, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स को ये बात पता है। मेरा सम हाउ बिलीव और फेथ अल्लाह ताला से उठ गया था फॉर दैट टाइम बीइंग। और मैं डिप्रेशन आप कह सकते हैं, एनजाइटी उस फेज में चली गई थी। आई वॉज हार्डली 17 एंड ही वॉज, सलमान भाईजान वॉज मैरिड, न्यूली वेड। और उनका जो है एक अपने करियर की तरफ भी बहुत रुझान था। सारी चीजें जो मैं अपने तौर पे ऑब्जर्व करती रही और जिस तरह देखती रही। लेकिन आप बिलीव करें, अल्लाह ताला ने उनको हमारे लिए वसीला बनाया। मेरी एजुकेशन में उन्होंने मेरी हेल्प की, बहुत से मामलात में ही टुक ग्रेट केयर ऑफ आवर सेल्व्स। और हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ हमें प्लस एक अच्छा बैकअप, जिससे आप कह सकते हैं हमेशा पॉजिटिवली मिलना, ये चीज़ें उस वक्त हम मिस कर रहे थे। बट ही वॉज द वन हु हैज़ बीन सपोर्टिंग अस। और मेरा बचपना उन्होंने देखा हुआ है, मैंने उनकी जवानी देखी हुई है। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे। टिल नाउ वी आर लर्निंग फ्रॉम हिम। और वो तो एज अ फैमिली मेंबर भी, और फर्दर अब मैं सलमान भाईजान की तरफ कैमरा भी कर दूंगी, माइक भी। एंड ही इज विद अस ऑन जूम, सो ही इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू यू ऑल रिगार्डिंग हिज वर्क। एंड देन फिर मेरे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाएंगे। जी भाईजान, ओवर टू यू नाउ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात. Amra, thank you so much for inviting me to this lovely initiative that you have taken. जी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही ज़रूरी और इन वक्तों में जिनमें हम हैं, इसकी रिक्वायरमेंट और इसकी नीड बहुत ज़्यादा है जी कि पेरेंट्स के साथ फ़र्क फ़र्क मसाइल जो हैं बच्चों के, जो कि अब और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, उनको किस तरह से टैकल करना है, ये इनको उजागर किया जाए और बताया जाए. सो क्यूडोज, वेल डन, जी एक्सलेंट, कीप अप द ग्रेट वर्क. जी जी, थैंक यू सो वेरी मच। जी, अब आप अपना इंट्रोडक्शन दें। अच्छा जी, एक तो मैं आपको सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि I went to school in Karachi. So all my life I did my schooling in Karachi. And my parents, आपको जैसे पता है कि had moved to Karachi when I was born. और मेरी किंडरगार्टन से लेके ए लेवल्स तक एक ही स्कूल, मैंने किंडरगार्टन मैंने फर्क स्कूल में किया, फिर आगे जाके एक स्कूल में ही हुई.
तो कराची ग्रामर स्कूल से मैंने फिर इवेंचुअली अपने आई ग्रेजुएटेड विद माय ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स। फिर मैं गया बाहर चला गया। उस वक्त एक रिवायत थी, हर कोई बाहर जा रहा था पढ़ने, तो मैं भी चला गया। एंड आई वेंट टू अ स्मॉल लिबरल आर्ट स्कूल, इट वाज कॉल्ड ओबर्लिन कॉलेज ओहायो में। और ओके। उसमें जाने की वजह ये थी, और ये थोड़ा सा मेरी तबीयत को भी आपको probably will tell you the sort of person that I am। तो हम्म। मेरी काउंसलर ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ जाना, किस तरह की जगह में जाना चाहते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं एक रूरल कैंपस में जाना चाहता। दैट वाज माय ओह। फर्स्ट प्रायोरिटी। आई वांटेड टू बी ओह। इन अ प्लेस दैट वाज नॉट इन द सेंटर ऑफ सिटी, और दैट वाज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। सो हम्म। तो गिवन द रिक्वायरमेंट्स मेरी जो थी, और मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ना था, और एक ऐसी जगह में गया जो कि बहुत और मैं लिबरल आर्ट्स करने गया, तो मैंने इकोनॉमिक्स भी पढ़ी वहाँ पे, मैंने रिलीजियस फिलोसफी भी पढ़ी। और बट वो एक बहुत, जिसको कहते हैं ना, एक होता है कंजर्वेटिव राइट विंग और एक होता है लिबरल लेफ्ट विंग। हम्म। तो वो बहुत ही लिबरल लेफ्ट विंग सी यूनिवर्सिटी थी, जहाँ पे मैं गया, और वहाँ पे जाके दिमाग और ज्यादा खुला कि राइट। फर्क फर्क आइडियोलॉजीज, फर्क फर्क हम्म। प्रेफरेंसेस के साथ किस तरह से आप अच्छे तरीके से, ऐसन तरीके से उनको वो भी आपको एक्सेप्ट करते हैं, आप भी उनको एक्सेप्ट करते हैं, और किस तरह से आप रहते हैं इन अ मोर खुले दिमाग जी जी जी। वाले सिनारियो में। देन फिर मेरा एक शौक था, मैं जैसे आपको पता है कि हमारी फैमिली में क्रिकेट बहुत ज्यादा है, जी। तो मुझे भी शौक था क्रिकेट खेलने का। तो फिर मैं वहां से चला गया एक साल के लिए अपना इंग्लैंड, और वहां ओके। पे मैंने यूनिवर्सिटी में एक्चुअली एक साल गुजारा। पढ़ा भी, और बट मेरी जो प्रेफरेंस थी वो क्रिकेट खेलने की थी, तो मैंने वहां पे हम्म। जाके के लिए क्रिकेट भी खेली, और यूनिवर्सिटी के लिए भी खेली। और एक साल वो भी बहुत ही लिबरल कैंपस था। तो मेरी जो ओके। एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी की भी एजुकेशन, वो बहुत ही एक लिबरल एनवायरनमेंट में हुई, एक जिसमें यू आर अलाउड टू स्पीक योर माइंड एंड एंड एक्सेप्ट डिफरेंट वर्जन्स, जी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ आइडियोलॉजीज। और तो इस तरह से मैंने अपनी मेरी एजुकेशन जो थी, 4 साल मेरे गुजरे। जी और फिर मैं आ गया पाकिस्तान। और पाकिस्तान जब आया तो जैसे आपको पता है मेरे पेरेंट्स लाहौर मूव कर गए थे। जी। और 1990 में मुझे अगर कोई पूछता उस वक्त के बैंकिंग करनी है, तो वो दैट वाज प्रॉब्ली द लास्ट थिंग ऑन माय माइंड। हम्म। वही अल्लाह का करना कि आई लैंडेड अप स्टार्टिंग माय करियर विद सिटी बैंक। और फिर मैंने सिटी बैंक के रिटेल बैंकिंग बिजनेस में आई ज्वाइंट। और उसके बाद मैंने 3 साल सिटी बैंक के साथ गुजारे, फिर मैंने कुछ 17 साल एबीएन एमरो के साथ गुजारे। वाह। रिटेल बैंकिंग में ही बहुत सीखा, और बहुत एंजॉय भी किया लोगों हम्म। के साथ काम करना। और फिर उसके बाद मैंने पिछले 10 साल में मैंने कंसल्टिंग शुरू कर दी। और कंसल्टिंग में अब मैं वही बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ भी कंसल्ट करता हूँ ज्यादातर। और साथ साथ फिर स्पोर्ट्स का भी क्योंकि शौक था, तो हम्म। फिर पीएसएल में भी काम करने का एक चांस मिला, अल्लाह ताला ने वो एक दिया। और इट वाज अ ग्रेट प्रिविलेज एंड ऑनर फॉर मी to हम्म। work and build the PSL as you see it today with a group of some wonderful people। जी जी। तो um, अब आजकल वही हो रहा है, आजकल हम्म। कंसल्ट भी कर रहे हैं, और वो भी, हाँ, बीच में फिर माय किड्स वेंट टू कनाडा, तो अब वो वहाँ पे ही हैं। तो मैं वहाँ पे भी होता हूँ, और फिर यहाँ पे भी होता हूँ। हम्म। और वहाँ पे भी कुछ काम हम करते हैं, और यहाँ पे भी करते हैं। तो ये थोड़ा सा लिटिल बिट अबाउट माय जर्नी ऑफ लाइफ। माय इनिशियल डेज लाइक आई सेड वाज स्पेंट इन कराची। और जब मैं छोटा सा था तो हम सदर में रहते थे, और वहाँ पे बड़ी अच्छी कंपाउंड लिविंग होती थी। हम्म। और हमारे इर्द गिर्द जो थे वो बड़े, वो आपको दोस्त ढूंढने नहीं पड़ते। तो हम्म। यू नो वेरी ट्रू। यू हैड
यू हैड किड्स ऑल ओवर, तो आप बाहर निकलते थे या घर घर पे आपके दोस्त आ जाते थे, या आप बाहर निकलते थे तो दोस्त, नीचे आप जाते थे तो हम फुटपाथ पे भी खेलते थे और रोडों पे भी हम क्रिकेट भी खेलते थे। और वो एक बहुत ही, मेरी नजर में जो आज में भी आज और उस वक्त का डिफरेंस है, वो ये था कि शाम का वक्त जो होता था वो बाहर निकल के खेलने का वक्त। जी। और टीवी जो था वो एक लिमिटेड टाइम के लिए था, तो हम टीवी एग्जैक्टली। देखते थे, 9 बजे टीवी बंद हो जाता था, और वो भी एक जमाने हम्म। में ड्रामे शुरू हो गए तो वो ड्रामा हर कोई देखता था। न्यूज का मुझे याद है वक्त होता था, 9 बजे बंद हो जाता था। जी जी। But the memories of that time were more about playing with friends and हर किस्म का खेल, यू नो, गुल्ली डंडा भी खेला, बंटे भी हाँ। खेले, यू नो, वो पिट्ठू गरम भी खेला, जी। और रनिंग कैचिंग एंड हम्म। इस तरह की चीजें हमने बचपने में बहुत ज्यादा की। और मुझे ऐसे लगता है कि द confidence that one has in life comes from the warmth that one gets in the early एग्जैक्टली। days, you वेरी know. ट्रू, एग्जैक्टली। So वो warmth जो है वो आपको घर से भी मिलती है, अपने पेरेंट्स से भी। जाहिर है झाड़ भी पड़ती है, हम्म। शरारतें भी करते हैं, तो उस जमाने में तो हमें मारे भी पड़ती थी। हम्म। अ, मगर एट द सेम टाइम हम हमें क्योंकि एक बाकी लोग इतने आसपास थे, रिश्तेदार भी थे, और साथ साथ हमारे दोस्त दोस्त भी होते थे, तो हम्म। वो वार्मथ बहुत थी जी। इर्द गिर्द। एंड आई थिंक दैट हेल्प्ड इन शेप, our confidence, if I may, हम्म। as we move through life. So just a little bit. जी, जिस तरह आप अभी बता रहे थे अपने बचपन का और अभी का ये जो बच्चों का चाइल्डहुड है उसका कंपैरिजन अगर हम देखें तो मेरे पास बिलीव करें जो पेरेंट्स आते हैं उनका जो मैं आजकल रूटीन सुनती हूँ और जो मैं स्टूडेंट्स के साथ डेली लाइफ उनकी जब फेस करती हूँ वाइल आई एम टीचिंग, तो उस लेवल की कंसंट्रेशन फोकस बच्चों का नहीं रह गया और बीच में से बात स्क्रीन टाइम की ही है। और जैसे मैं आपका बचपन देख रही हूँ, मेरे एंड पे ये था कि स्पोर्ट्स इतना मुझे पसंद नहीं था, तो मेरी डांस क्लास होती थी थ्राइस अ वीक और स्कूल में भी, तो उससे एक बॉडी एक्टिव रहती थी और चीजों में। और एक सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि फ्रस्ट्रेशन निकलती है। और जब ग्रुप एक्टिविटीज होती हैं तो शेयरिंग केयरिंग, अपनी टर्न का वेट करना, बातें ये बहुत छोटी हैं। और चूंकि मेरा तो काम ही बिल्कुल छोटे बच्चों को, टॉडलर्स से लेके 6-7 इयर्स तक के एज के बच्चे में मैं अपनी एक्सपर्टीज दे मतलब शेयर करती हूँ पेरेंट्स के साथ सर्विसेज। तो मैं ये देखती हूँ कि उन बच्चों को अगर ये छोटी छोटी चीजें अभी से हम उनके अंदर डाल दें, और हमारे दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर हम सोशल लाइफ को देखें, अगर हम ह्यूमैनिटी को देखें, तो इन सब चीज़ों में बच्चे को वो हेल्प मिलती है फर्दर जब उसने ग्रो करना है, बिजनेसमैन बनना है और उसको किसी भी जॉब पे जाना है। और एज ए ह्यूमन बीइंग भी एक आपके अंदर आपकी जो ब्रॉटअप है इसका बहुत पार्ट है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो चीज़ें हमने मिस आउट करनी शुरू कर दी हैं, वो नेबरहुड नहीं रह गया, साथ वाले घर का ही नहीं पता होता कौन है कौन नहीं है। यू आर वेरी राइट एंड आई मस्ट से कि पेरेंट्स को इन बातों से सीखना चाहिए और ये चीजें रिवाइवल मांग रही हैं अब। और अगर आई थिंक आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जैसे अगर मैं अपने पेरेंट्स को देखता हूँ, मैं अबू को देखता हूँ, तो मुझे याद है कि जब अ, हम मैं कराची मूव हुआ काम के लिए, तो माय मदर हैड पास्ड अवे, तो हम्म। आई वुड रादर से दैट अबू के साथ हम थे, मूव्ड हम्म। हम्म। विद अस। तो um, तो जब भी हम किसी, यानी कि किसी घर में जाके जब हम सेटल होते थे, तो वो हमें इतना ध्यान नहीं होता था, बिकॉज हम वो इंडस्ट्रियल एज में घुसे हुए थे, और हम जाहिर है अपने कामों में लगे हुए थे, और काम जो है वो ज्यादा, सबसे हम्म। ज्यादा जरूरी और हम्म। हरफ आखिर था हमारे लिए। ये एक चीज में जो हमारी जनरेशन, मेरी मेरी नजर में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गई। कुछ ने अच्छा बैलेंस किया, कुछ नहीं बैलेंस कर पाए उसको। हम्म। मगर छोटी छोटी चीजें उस वक्त
अब्बू यूज्ड टू टेल मी कि आप अपने साथ वालों से जाके मिले हैं, या अपने हम्म नेबर से मिले हैं। तो वो हम्म बहुत कॉन्शियस थे, और मैंने देखा कि जब हम उनके साथ रह रहे थे कराची में ही, तो एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में हम रहते थे, और माय पेरेंट्स यूज्ड टू नो एवरीवन, और वो विजिट हम्म करते थे हर एक को जाके, हर कोई उनको विजिट करता था। और एक ये एक नेचुरल सी चीज थी। और जी जब हमारी वो एज आई, और तो हमको जरूरत से ज्यादा कामों में लग गए, हम्म और उसमें हमने ये दोस्तियां, ये नाते जो साथ वालों के साथ हम नेबर्स के साथ करते हैं, वो करना हमने छोड़ दिया। छोड़ तो दिया। ये भी हमें देखने की जरूरत है कि क्या चीज है सोसाइटी में जो कि हमें जो अच्छी चीजें हैं ऑफ द पास्ट, उनसे हमें दूर ले जाती है। जी तो हमारे जब when we were growing up and working, तो it was this this immense focus on हम्म career growth and trying to achieve something, और वो हमें फिर ये इन वैल्यू से दूर ले गई, या इनको एग्जिबिट करने से दूर ले गई। हम्म हमारी दोस्तियां फिर काम काम के एरियाज में ज्यादा बननी शुरू हो गई, और हम्म नेबर्स के साथ कम हो गई। आज हम्म के अगर उसमें आप देखें तो हम भी इस ये डिजिटल एज एज से इम्पैक्टेड हैं, कि हम्म हम स्क्रीन टाइम खुद भी तो ज्यादा ले रहे होते हैं। तो जी जब खुद ले रहे होते हैं तो आपस में बात करना बंद की होती है, साथ वाले के साथ कम बात कर रहे हैं। जो बिल्कुल कोई बिल्कुल बैठा हुआ है जिसको जानते भी नहीं है, उसके साथ हम्म गुफ्तगू होती है, बिल्कुल और उसमें ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो ये इट्स दिस स्क्रीन टाइम is just like working to develop a career single-mindedly हाँ and not balancing it बिल्कुल is an addiction, right? बिल्कुल इसी तरह स्क्रीन टाइम आजकल के जमाने में I've heard is a bigger addiction than cigarettes हाँ or drugs. तो ये भी हमें रियलाइज करना है कि ये एडिक्शन है। आप जी अगर जी जी स्पेशली छोटे बच्चों को अगर आप इसमें लगा देंगे, तो उनको तो बिल्कुल भी समझ ही नहीं होगी कि इससे अगर हटे, तो हम्म उससे जो there's a dopamine release I've heard, because आप एग्जैक्टली जी स्क्रीन जी 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 देखते हैं तो डोपामीन रिलीज होता है। तो वो पे हम्म डोपामीन रिलीज हर हम्म वक्त हम अपने ब्रेन को अगर यूज टू कर दें, तो आगे जाके तो वो फिर बच्चे का ब्रेन जो है वो तो जी छोड़ेगा ही स्क्रीन को। तो बिल्कुल बिल्कुल फिर आप देख सकते हैं कि उनके साथ फिजिकली क्या होगा, जी और मेंटली भी। एग्जैक्टली यू आर राइट जी। अच्छा, अब इसमें मुझे आप थोड़ा सा अब अपने चाइल्डहुड में दोबारा जाएं और थोड़ा और फोकस्ड हो कि जो आपकी मेमोरी ऐसी हो, द बेस्ट मेमोरी, कोई शरारत, कोई ऐसी चीज। मेरी बेस्ट मेमोरी जो है ना, हमरा, इज मोर about being with a lot of people. Those are ओके my best memories. All the memories that I हम्म have, जिसमें घर भरा भरा है, तो खालाएं भी हैं, और मामे भी हैं, और कजन्स भी हम्म हैं, और हम्म वो उस जमाने में बहुत ज्यादा होता था। जी आपस में लोगों का मिलना जुलना, फैमिली का आपस में मिलना जुलना, कजन्स का मिलना जुलना। तो जी जो छोटे छोटे हम जब होते थे, तो खैर हम्म दोस्त, हर कोई दोस्त होता था। जी तो लोगों का, वो बच्चों का घर पे आ जाना। मैं हम्म तो ये भी करता था कि मुझे बड़ी खुशी होती थी कि एक मैं आज आज ही सोच रहा था कि एक ये मेरी आदत सी है कि घर पे बच्चे आ जाते थे, तो मैं उनको अपने सारे खिलौने दे के, तो हम्म खुद मैं हो सकता है दूसरे कमरे में जाके बैठ जाता। बट हम्म आई यूज्ड टू बी हैप्पी कि मेरे घर में मेरे दोस्त आए हुए हैं और मेरे खिलौनों से खेल रहे हैं। तो ये मेरी जो अच्छी मेमोरीज है ना, वो बहुत सारी हैं, और वो सारी वही हैं जहाँ हम्म पे हम सब, आप आप, योर मदर एंड माय मदर वर सिस्टर्स, अल्लाह ताला उन दोनों को जन्नत बख्शे। आमीन कितना मिलते थे जी हम, जी ओकेजन नहीं भी होता था तो कोई ना कोई ओकेजन बना लेते। जी जी बिल्कुल ऐसा ही था, वेरी राइट। और हल्ला गुल्ला, ये वो गपशप, सब इकट्ठे होके, तो यू ऑलवेज फेल्ट पार्ट ऑफ दिस लार्जर जी family. You felt like you were in the center of the larger हाँ family. एग्जैक्ट
एग्जैक्टली। तो वो मेरी नजर में मेरी सारी वो मेमोरीज हम्म। बहुत अच्छी हैं। हत्ता के अब अगर मुझे अकेले भी कहीं रहना हो बाय माई सेल्फ, तो हम्म। आई एम हैप्पी विद दैट। मुझे कोई अर्ज नहीं होती कि हम्म। मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हों। हम्म। प्रोबेबली बिकॉज उस वक्त हमें इतना वार्मथ मिली जी जी कि जी वो जी। वार्म और वो है वही आज हाँ, वो चल रही है बिल्कुल, हमारे साथ। हमें बिल्कुल वो ऐसा ही है। डिजायर जी नहीं है, तो दैट्स प्रॉब्ली माय। एक कोई ऐसी मेमोरी नहीं है, बहुत जी, सारी हैं। बहुत सारी हैं। दैट्स ग्रेट टू नो। मुझे बिल्कुल इसी तरह जहाँ जहाँ भी मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ, नए लोगों में मिलती हूँ, अमूमन लोग कहते हैं कि आप लगता है बहुत अच्छी फैमिली से हैं। तो वो मैं अब रियलाइज, मुझे भी चंद सालों से ये और रियलाइज होना शुरू हुआ कि वाकई नो डाउट अल्लाह ताला के बाद आपके पेरेंट्स, इमीडिएट फैमिली और फिर एक्सटेंडेड फैमिली, और जैसी Yes, आपने भी मुझे अभी रिमाइंड कराया कि जो हम सबकी बॉन्डिंग रही, बर्थडे जी। है नहीं है, कोई वेडिंग है नहीं है, मगर वेकेशंस में जिस तरह पूरी फैमिली इकट्ठी होती थी और नानी अम्मा के घर हमारी तरफ आ रहे हैं, आप जब लाहौर आ गए, तो वो एक बहुत ही कमाल जो हमारा ब्रॉटअप है उसका पार्ट रहा है। और फिर अभी तक जो हम इन टच हैं, आपसे गाइडलाइन ले लेना, जब भी कभी मिलना, और सारे कजिन्स एक दूसरे को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। और अब देखिए, वो बड़े बीच में नहीं जिंदा, हमारे जो ब्लड रिलेशंस थे दे आर नो मोर, बट स्टिल वी आर टुगेदर, बिकॉज यस, उन्होंने हमें यस, एक आदत डाल दी ना, और एक हमारा आपस का कॉन्फिडेंस बिल्ट हो गया कि यस वी कैन स्पीक ऑन एनी मैटर टू ईच अदर। यस। और उसमें कई दफा गलतियां हुई, बहुत अच्छे काम भी हुए, लेकिन ये कि बड़ों ने, आप सबने सपोर्ट किया, गाइड किया। और यही जो पेरेंट्स के लिए भी बात है सीखने की, कि ये चाइल्डहुड और ये चीजें हम बच्चे की ना फिनिश कर रहे हैं बहुत बुरी तरह से। ये कितना अजीब, मैं तो पेरेंट्स को कहती हूँ, आपको ऑड नहीं लगता कि आपका बच्चा खुद आपसे आपका टाइम मांग रहा है, और आप खुद भी मोबाइल उसको पकड़ा दें, और अपने भी मोबाइल पे आप अलहदा लग जाएं? तो ये कितनी वर्स्ट, बिकॉज आई हैव लॉस्ट माय पेरेंट्स बहुत मतलब यंग एज में। आई नो कि वो, मुझे जिस तरह हर साल गुजरता है, मैं कहती हूँ एक साल और बढ़ गया है इस तरफ, और वहां से कम हो गया मेरी उनकी जो यादें थी। तो ये हम्म। टाइम दोबारा नहीं आता। तो मेरी तो मदर्स को लिटरली रिक्वेस्ट होती है हाथ जोड़ के कि प्लीज इस टाइम को चेरिश करें। और जिस तरह मेरी औलाद भी नहीं है, और मैं, आपके बच्चा अगर मेरे पास से जाने का वो कहता है मुझे नहीं जाना, और मैं मोबाइल नहीं देती, तो आप क्यों नहीं ये टाइम क्रिएट कर सकते अपने बच्चे के लिए? तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये मतलब चाइल्डहुड पे बिल्कुल। प्रॉपर फोकस होना बच्चों का ना। और इसमें साथ साथ एक और चीज आपकी मैंने जो है, अक्सर हम डिस्कशन करते हैं आपस में भी जब बैठते हैं, तो मुझे कुछ आपसे मजीद अपने व्यूअर्स को, जी, अब मैं ये चाह रही थी सलमान भाईजान के मेरे व्यूअर्स को आप थोड़ा सा एक दो ट्रेनिंग्स मैंने आपकी सुनी और देखी, जिसमें आप बहुत अच्छा डिफरेंशिएट करते हैं। जो हमारे यहाँ एक सिस्टम है ना, बॉयज और गर्ल्स को रेज करने में, जो एक बड़ा हम डिफरेंस लेकर आते हैं, जो कि अल्लाह ताला ने नहीं दिया एक्चुअली, जो कि मतलब नेचुरली अल्लाह ताला ने हमें इक्वल पैदा किया है, उसमें ऑब्वियसली राइट्स हमारे और हैं फीमेल्स के, बॉयज का एक और सिलसिला है। उस पे आप बहुत मजे का आपका एक होता है लेक्चर, वो मैं चाहूंगी कि उसको आप हम सबके साथ शेयर करें। दो चीजें हैं। एक तो ये है कि मैं जब एंड स्पेशली जब मैं रिसेंटली मैंने जाके कनाडा में 3 साल, ज्यादातर उन 3 साल का वक्त ज्यादा वहां गुजारा, तो मैंने एक चीज देखी वहां पे कि हर कोई अपना अपना काम करता है और अपने आप को यूजफुल करता है। जी और चाहे उसके पास 2-3 लोग और भी हों काम करने के लिए, उसका जो अपना काम है वो जरूर उसको पूरी तरह करता है या करती है। जी। अम, तो जब मैं यहाँ पे आके बहुत सारा काम करता हूँ बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ, और बहुत बहुत सारा मेरा काम जो है वो मैनेजर्स के साथ होता है, ब्रांच मैनेजर्स और जो लोगों को लीड करते हैं, जी उनके साथ। तो मैं उनको एक मैं नोटिस भी करता हूँ, और मैं फिर एक स्टोरी उनको सुनाता हूँ, और वो स्टोरी मैं पहले सुना दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या वजह क्या थी। तो मैं उनको सुनाता हूँ कि वो एक था बादशाह वाली स्टोरी। हम्म। और मैं स्टोरी, अब जाहिर है वो स्टोरी तो
सबको फर्क फर्क स्टोरियां होती हैं, एक था हम्म। बादशाह वाली, बट मैं उनको कहता ये हूँ कि जब हम छोटे होते हैं, स्पेशली लड़के, हम्म। तो हमें हमारी पेरेंट्स विद ऑल द लव एंड यू नो विद द राइट फीलिंग्स इफ आई मे, वो जी। हमें सुनाया करते थे कि एक था बादशाह, एक था बादशाह, तो एक था बादशाह की पूरी स्टोरी सुनते थे फिर हम। और वो समहाउ वो बादशाह का लफ्ज जो है ना, वो कहीं हम्म। मेरी नजर में हमारे सब में हम लड़कों के वो हम्म। बैठना शुरू हो गया। फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता उनको, स्पेशली लड़कों को, अपने घरानों में, ज्यादातर मैं बात कर रहा हूँ, सब जी। नहीं, नर्चर करना शुरू कर दिया कि उसके सुबह स्कूल जाना है तो जूते भी तैयार है, वो भी तैयार है, और बैग भी तैयार है, और कोई कोई गाड़ी में बिठा के जाहिर है लेके जाता है, और फिर सारी चीजें वो हैंडल, वापस आते हैं तो हमारा खाना भी तैयार होता है, खाना खा लिया तो फिर किसी ने बर्तन भी साफ कर दिए, जी। 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 कपड़े कैसे धुले, वो धुल गए। अच्छा, एज अपोज टू द गर्ल्स, हम्म। जो लड़कियां हैं, मैंने देखा कि उनके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है कि वो हम्म। अब कई जगह वो खाना लगा भी है, और खा लिया तो वो उठा के वो हेल्प भी कर रही है, घर के बर्तन भी साफ हो जाएं, घर भी साफ हो हम्म। जाए, कहीं वो घर के चोर्स के साथ भी हेल्प कर रही हैं, तो ऑल दोज एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इवन दो हम्म। द गर्ल्स वुड ऑल्सो गो टू स्कूल एंड डू द हम्म। सेम थिंग दैट द बॉयज वुड डू इन स्कूल, मगर वो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपने हाथ से वो काम करना, वो लड़कियों को हम उनको उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं, बट लड़की हम्म। को हम अक्सर एक था बादशाह वाली स्टोरी सुनाते हैं और ये हम्म। सारे काम उसके लिए करते हैं। हम्म। तो मैंने जो नोटिस किया वो ये था कि जब हम अक्सर आते हैं वर्किंग लाइफ में, तो इनिशियली तो हमसे डिमांड किया जाता है कि हम खुद अपने हाथों से काम करें, तो हम करते हैं, बट जहां हमें एक या दो लोग दे दिए जाएं हमारे साथ काम करने के लिए, और हमें एक सीट दे दी जाए, तो हम हम्म। एक था बादशाह वाले सिंड्रोम में किक इन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें जो हमने भी काम करना होता है, जो हमारी जिससे जिसकी वजह से हमारी भी ग्रोथ हो, वो हम्म। हम छोड़ना शुरू कर देते हैं, और हम एक एक काइंड ऑफ दो लोगों का बादशाह, चार लोगों का बादशाह, फिर पांच हाँ। लोगों का, फिर 10 लोगों का हम बादशाह बनना शुरू हो जाते हैं। हम्म। और एट द वेरी बेस लेवल जो हमने भी फिर जो काम करना होता है वो हम छोड़ देते हैं, बट एट अ सर्टेन मोर, आई वुड से सोफिस्टिकेटेड लेवल, फिर जो हमने वैल्यू एडिशन करनी होती है उन चार लोगों में, हम्म। 5 लोगों में, उनको ग्रो करना होता है, हम्म। और बिल्ड करना होता है, वो भी हम छोड़ जाते हैं। वो हम कहते हैं कि भाई मुझे नहीं पता, ये तुमने करना है, किसी ना किसी तरह हो जाना चाहिए, आई डोंट नो, गेट इट डन, राइट। बिल्कुल ऐसा ही। मैंने उसको अक्सर ये कहता हूँ, भाई व्हाई डोंट यू, राइट, हम्म। व्हाई डोंट, अगर हम्म। अगले से काम नहीं हो रहा ठीक तरह, तो या हम्म। तो आप उसको काम करके दिखाएं हम्म। और उसको सिखाएं, और अगर उसमें कैपेबिलिटी है तो, और वो सीख जाता है बिकॉज आपने उसके साथ एफर्ट किया है, जी। तो बड़ी अच्छी बात है। हम्म। अगर उसमें कैपेबिलिटी और कैपेसिटी आपको नहीं नजर आती, तो फिर मे बी दैट पर्सन इज सूटेड फॉर समवेयर एल्स, फिर आप उसको जाने दें। बट द हम्म। मोमेंट यू से मुझे नहीं पता भाई, आप हम्म। अब ये कर लें बिकॉज मैं बादशाह हूं, मेरा मेरा काम नहीं है ये करने वाला, ये अब आपका हम्म। काम है करने वाला, तो वो जो चीज है वो आपके लिए भी आपकी स्किल को भी नहीं ग्रो करने देती, और जो वेरी आपके ट्रू। नीचे लोग हैं उनको भी मिजरेबल करती है। तो ये एक था बादशाह वाली हम्म। स्टोरी है जो मैं को बताता हूँ। बट ऑन द अदर हैंड, मैंने जितना काम किया है विद माय फीमेल colleagues एंड इवन विद women who worked in my in the businesses that I've been part of, मैंने ये देखा है कि एंड अक्सर मैंने ये देखा जी। है कि दे वेरी कॉन्शियंशियस, हम्म। अपने हाथ से ज्यादा काम करते हैं, जी। ज्यादा इन्वॉल्व, और ये नहीं बिकॉज देर men or women, it's just because they've been nurtured in a particular way in our एग्जैक्टली society. एग्जैक्टली। So I find them to be much more conscientious, attention to हम्म। detail, responsibility, discipline ज्यादा नजर आता है मुझे उनमें। इसलिए मैं जी। हम मर्द हजरात को ये एक था बादशाह वाली स्टोरी सुनाता हूँ, और अगर मुझे वहां पे नजर आता है कि कोई एब्डिकेट कर रहा है काम को, तो मैं उनको फिर रिपीट कर हाँ। देता हूँ जी। स्टोरी। नहीं, और मैं तो ये अब आज अपनी जितनी मदर्स हैं हमारी और फादर्स हैं, उन जो देख रहे होंगे ये शो,
उनको भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपने अंदर से ये जो एक था बादशाह है ना, उसको दिल में ही रखें। उसको प्रैक्टिकलिटी में अपनी ब्रॉटअप में ना लेकर आए। ऑब्वियसली हर बच्चे का एक अपना एक मतलब यूनिक होता है, और हर बच्चे को बहुत जो है रिस्पेक्ट रिक्वायर्ड है, वो मतलब लड़की हो या लड़का हो। तो हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि हम मतलब बहुत से जज्बात आपको कंट्रोल, बहुत बैलेंस करके बच्चे की जो है तरबियत करें। इतना ओवरवेल्म ना हो जाए कि वो आपकी तरफ से तो वो प्यार और लाड हो, मगर वो उसको लेटर एज में जाकर उसके लिए वो नेगेटिव इम्पैक्ट दे जाए वो चीज। आपने तो अपने मजे में वो चीज उसको एक था बादशाह बना दिया, लेकिन वो फिर आगे जाके बेचारा वजीर भी ना रहे यू नो, उस बादशाह आबरा, के चक्कर में। हम बहुत हाउ वो जो प्रोटेक्टिव माइंडसेट है ना, उसमें हम डिससर्विस भी करते हैं बच्चों को। जी। हम उनको वो चीजें नहीं देते विच विल हेल्प देम ग्रो। जी। क्योंकि हम कहते हैं कहीं ओहो, कहीं चोट ना लग जाए, हम्म। कहीं ओहो थक गए हैं, ओहो ये हो हाँ। गए हैं, ओहो। तो उसमें फिर हम इतना लाड प्यार में ले जाते हैं हम्म। अपने बच्चों को, कि वो एक स्टेज पे पहुंच के फिर उनका भी कसूर नहीं है, वो तो चीजें दे बिकम पार्ट ऑफ देयर बीइंग। जी। 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 तो वो किक इन कर जाती हैं बहुत जल्दी। इंसान माँ बाप में जिस तरह से नर्चर करेंगे, जी। हम उस तरह से ही नर्चर होते जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही सो है। पेरेंट्स हैव टू बी मस्ट। आप इस तरह से सोचे ना कि आपने अगर एक ऐसा इंसान डेवलप किया है, बिकॉज एक माँ बाप का तो काम हम्म। एक बच्चे को नर्चर करके डेवलप करना है ना, सिर्फ उसको आप स्कूलिंग के पैसे दिलवा दें, दे हम्म। दें, अब उसको ये से दे दें, और फिर इन फोन पकड़ा दें, और ये दे दें, और कपड़े ले दें, और ये आप ऑब्सेसिवली करें at the cost of not giving them your personal time and helping them work through the different stages of their lives, एग्जैक्टली। and maybe even befriending them. ये भी एक बहुत मैंने चीज सीखी हम्म। कि बच्चों के साथ आपकी दोस्ती एक फर्क तरह की दोस्ती होती है। बच्चे चाहते हैं कि वो आपकी रिस्पेक्ट करें, हम्म। हम्म। और साथ साथ मगर वो ये भी चाहते हैं कि आपके साथ बैठ के एक ऐसी रिलेशनशिप हो जिसमें वो आपके साथ बैठ के अपने जॉयज को शेयर करें, और आप उनको अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे एडवाइस करें। हम्म। एडवाइस, सिर्फ फिरौन ना बने, हाँ। एडवाइस करें। बिल्कुल फिरौन का सही। मतलब होता है कि आप उनको अब कहें भाई ये है, ऐसे ही है या मुसल्लत नहीं कर है, दें, हाँ जी। मुसलत फोर्सफुली ना नहीं, करें। हाँ। आप बिल्कुल। उनको मैसेज दें, जी। और फिर वो मैसेज को अगर जिस तरह की जिंदगी आप खुद जी रहे हैं, हम्म। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट मैसेजिंग होती है जी। कि आप एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, आप रिस्पेक्ट कैसे करते हैं एक दूसरे की, बिल्कुल। आप अपनी जिंदगी को कैसे गुजारते हैं, आप खाते जी। कैसे हैं, यू जी। नो क्या आपकी जिंदगी में बैलेंस है कि नहीं, ये बच्चा देख बिल्कुल के सीख। देखता है। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे की बहुत स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन होती है। और जैसे आपने कहा, अगेन आई विल रिपीट टू ऑल द पेरेंट्स, कि जो बात अभी भाईजान ने की कि आप बच्चे को जो दिखा रहे हैं वो ऑब्वियसली ऑब्जर्व कर रहा है, वही चीज वो सीख रहा है। इसके साथ साथ उसके ऊपर फोर्सफुली चीजें ना डालें। उसकी अल्लाह ताला ने ब्रेन इतना खूबसूरत हमें एक जो हमारा ऑर्गेनिज्म है ना बॉडी का, वो हमें खुद सब कुछ बता रहा होता है। और नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से हमें ये अल्लाह ताला ने हमारे अंदर इतनी खूबी दी हुई है कि हम अच्छी डिसीजन मेकिंग सब कुछ कर सकते हैं, बट लेट द चाइल्ड डू इट ऑन हिज ओन। और उसको दिखाएं, सुनाएं। और जो दूसरी बात भाईजान की मुझे अच्छी लगी, जो कि मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस करती हूँ, और आज मुझे और कॉन्फिडेंस मिल गया है, इन्होंने सेकंड किया इस बात को, कि अपनी स्टोरीज जो आपके साथ हो चुकी हैं, एक्सपीरियंसेस, वो शेयर करें। चूंकि वो बच्चा उसको एक्नॉलेज भी करेगा, बिकॉज आप उसका ब्लड रिलेशन है, वो उन चीजों को फील कर सकता है। और आपको वो
एक जैसे कहते हैं ना, तस्दीक हो जाती है। अब मैं खुद मैंने कभी भी बुक रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं रखा। मुझे जब किसी ने अपनी बैठ के बात सुनाई है, वो मेरी मेट्स हो, पेरेंट्स हो, कोई भी हाउस हेल्प का कोई बंदा है, आई एंजॉय दैट। और मैं फिर उनसे अपना शेयर कर रही होती हूँ कि हाँ मेरे साथ भी यूं ही हुआ था, फिर मैंने ऐसे किया। तो बच्चे बहुत कुछ मजे का ऐसे सीख रहे होते हैं। और अगेन एक और भी इससे बात निकलती है कि रोल मॉडल हमें बनना है। एक तो जब हम अपनी बात सुना रहे होते हैं, हम उसमें दोबारा जी रहे होते हैं। जैसे आज भाईजान का चाइल्डहुड हमने डिस्कस किया है, तो कई चीजें इनको रिकॉल हुई होंगी। और इसी तरह जब आप अपने बच्चे के साथ डेली एक ये सिस्टम रखेंगे, वीकली या थ्राइस अ वीक, तो ऑटोमेटिकली आप उसको रीलिव करेंगे और आपको समझ आएगी कि कहाँ आप गलत थे, कहाँ सही थे। और एक मेरे जो लास्ट पॉडकास्ट पे एक और आई थी, मिलिहा, उन्होंने भाईजान ये बात की थी कि हजरत अली का भी कॉल है कि अब जो आपने अपना बचपन जिया है वो अपने बच्चे पे मत, मतलब उस पे मुसल्लत ना हम्म, करें। तो ये बिल्कुल 100% बात है, बिकॉज वो दौर और था, अब एक टाइम और है, और उसको आप पॉजिटिवली लेके हाँ अपने एनालिसिस रखें। जो मेरा मकसद है इस प्रोग्राम को भी बनाने का, कि बहुत क्रिटिकली और एनालिटिकली सोचें कि वेयर वर यू रॉन्ग एंड व्हाट द बेस्ट पार्ट वाज देयर इन योर चाइल्डहुड, सो दैट यू कैन इंकलकेट द पार्ट, और बहुत इनडायरेक्टली उसको आप बच्चे की लाइफ में लेकर आए। तो और कोई आप मजीद मैसेज देना चाहेंगे? हाँ जी, मैं एक और ये तो बात बड़ी आई थिंक बड़ी इम्पोर्टेंट थी जो हमने की कि बच्चों को एग्जाम्पल्स आप खुद एज एन एग्जाम्पल बन के दिखाएं, मैसेज दें, उसकी इंटेलेक्ट को डिस्ट्रॉय ना करें। नो 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 कहना जो है हम्म। ना, बच्चे की कॉन्फिडेंस और बच्चे के इंटेलेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है। हम्म। अगर आपको कोई ऐसी चीज वो कर रहा है जो नहीं पसंद है, तो हम्म। नो के बजाय देर आर अदर वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग टू द किड हम्म। ऑफ नॉट डूइंग दिस। मुझे मेरे ही निसार ने एक्चुअली मुझे बड़ा अच्छा एक एग्जांपल दिया। उसने मुझे कहा कि जी, अगर आप काम कहीं करते हैं, जिसके लिए भी काम करते हैं अगर, हम्म। तो अगर उस सिचुएशन में या किसी रिलेशनशिप में भी आपको कोई, आप 5 दफा कोई सोल्यूशन लेके जाएं और 5 दफा कोई इंसान आपको नो कर दे, तो आपके कॉन्फिडेंस के साथ क्या होगा? हम्म। अभी इमेजिन करें, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो हिल जाएगा और आप हम्म। बिल्कुल ये सोचेंगे कि भाई मैं तो वर्थलेस हूँ। ठीक हाँ। है ना? और बिल्कुल। इसको अगर एक फर्क तरीके से टैकल किया जाए कि आप ऑल्टरनेटिव्स दें, हम्म। और बड़े तरीके अप्रिशिएट करें अगले की एफर्ट को, और फिर ऑल्टरनेटिव्स दें और हम्म। अगले को सोचने का मौका दें। ये भी हो हम्म। सकता है कि आपकी नो और उसके यस के बीच में कोई रास्ता हो, जो कि एग्जैक्टली। बेहतर रास्ता हो, जो निकल हम्म। जाए। हम्म। तो इससे बच्चे को सोचने की जो जो है वो मिलती है। दूसरी चीज, तो जबर ना करें, मैं ये कहूंगा बच्चे पे। हम्म। और ये जो साइकोलॉजिकल जबर है ना, इट्स नॉट द हाँ। फिजिकल। तो मुझे हमारे बचपने में बड़ी मारें पड़ा करती थी, पेरेंट्स वुड नॉट जी माइंड जी। गिविंग अस हाँ। अ गुड गुड टाइम। मगर स्पैंकिंग। मुझे वो स्पैंकिंग्स हैव नेवर left a mark on my, हम्म। I'm not saying, I'm not condoning it, हम्म। but माय फादर वंस, मैं थर्ड लास्ट आया था क्लास में 1 साल। तो अब्बू ने कभी भी मुझे मारा नहीं था, मेरे कान को पकड़ के उन्होंने ऐसे करके मोड़ा और उन्होंने कहा कि ये तुमने, और वो कान का मरोड़ना जो है ना, वो मुझे आज तक याद है, बिकॉज इट हिट मी समवेयर, राइट। अगले साल मैं फिर थर्ड आया, थर्ड लास्ट नहीं हाँ। आया, मैं थर्ड। तो वाओ। it changed my behavior because it meant हम्म। something to me. हम्म। And I'm not saying you do it like that, but what I'm saying is कि मारे मत और जबर ना करें। हम्म। दूसरी चीज ये है कि ये जो एक था बादशाह है ना, ये बच्चों के अंदर तकब्बुर भी बिल्ड करता है। हम्म। और जो गरूर है, वो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर किस वक्त कहाँ कितना बिल्ड हो चुका है, हम्म। और वो कब किक इन कर जाता है हमारी इंटरेक्शंस में और हम्म। सिंपल चीजों में। रोड पे गाड़ी चलाते हुए मैंने वेरी पहले राइट। जाना है, मैंने पहले, यू हाँ नो। बिल्कुल। तो कभी सोचिए कि ह्यूमिलिटी
बिल्ड करें अपने बच्चों में, हम्म। कोशिश करें जी। खुद भी हम्बल रहें और ह्यूमिलिटी बच्चों में भी बिल्ड करें, हम्म। सो दैट वो जब बाहर निकले तो एक अच्छे इंसान की तरह ऐसे तरीके से लोगों से पेश आए। जी। और जहां भी वो जाके बात करें लोगों को अच्छा लगे उनसे बात करना, बिकॉज बिल्कुल। वो हम्बल और उनमें तकब्बुर नहीं है। हम्म। ये बहुत जरूरी है कि ना ये खुद डेमोन्स्ट्रेट करें अपने जी। तकब्बुर को, डील विद योर ओन तकब्बुर, जी। एंड कोशिश करें कि बच्चों में भी ह्यूमिलिटी पैदा करें। और वो ऐसन तरीके से, जब एग्जैक्टली। ऐसन तरीके से आप लोगों से पेश आएंगे और वो आपको देखेंगे, तो उनमें भी वही आदत पड़ेगी ऐसन तरीके से पेश जी आने जी की। जी जी, बिल्कुल Probably is the बिल्कुल। beginning of maybe one of the beginnings of being humble. जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी इस नोट पे तो हम आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। और ये मैं अभी अपने रिकैप में भी जो चीजें मुझे समझ आई और आपने समझाई हैं इतने अच्छे तरीके से, ये मैं पेरेंट्स के साथ भी शेयर करूंगी। और आपसे छोटा सा प्रॉमिस ये मुझे चाहिए होगा कि वक्तन फवक्तन आपने द लर्निंग स्टेशन को हमारे साथ प्रमोट करना है, इन द सेंस कि आपने कभी ना कभी आप लाइव आए लाहौर में, तब हमारे स्टूडियो आए रिकॉर्डिंग के लिए। अदरवाइज ये है कि ऑन जूम वी कैन ऑलवेज लिंक अप एंड टाई अप विद यू। और मेरे इंशाल्लाह एंड आई एम इंशाल्लाह। फीलिंग वैसे रियली अब तो ब्लेस्ड दैट यू गेव सो मच likewise. ऑफ योर टाइम। और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। एंड आई It's होप a माय pleasure. मेरे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ ज्वाइन इन होके। It's been a pleasure, Amra. It's been wonderful doing this. I think एक तो हमने भी अपनी मेमोरीज रिलीव कर ली, और एक कितना अच्छा काम आप कर रहे हो, तो उसमें थोड़ी बहुत टीनी वीनी कंट्रीब्यूशन अगर हम भी कर सकें तो जी जी वाई जी। नॉट। जी। अभी आपने मेरी गपशप सुनी मेरे बहुत ही प्यारे कजिन के साथ, सलमान सरवर बट। और उन्होंने जो चीजें हमें बताई हैं सिखाई हैं, उसमें सबसे पहली बात तो ये कि बच्चे के अंदर हमने ये चीज बिल्ट इन नहीं करनी। जैसे उन्होंने एक स्टोरी बताई, एकता बादशाह, हम इतना सुनाते हैं बच्चों को ये कॉन्सेप्ट कि वो इवेंचुअली उसके अंदर कहीं ना कहीं तकब्बुर भी डेवलप होने लग जाता है। दूसरा, वो अपने आप को बहुत हाई एंड एक प्रायोरिटी पे रखना शुरू कर देते हैं। और इवेंचुअली जब उसको ग्रुप वर्क करना पड़ता है, घर से बाहर निकलता है बच्चा, इवन स्कूल लाइफ में पता चलने लग जाता है, टीचर्स को की कंप्लेन आने लग जाती है कि बच्चा सब में नहीं बैठता या सबके साथ मिलके नहीं खाता। एंड इवेंचुअली ये चीजें आगे जाके उसके मिजाज को बहुत और तरफ ले जाती हैं। तो एक तो इस पे हम सब ने मिलके काम करना है। और जैसे उन्होंने आगाज जब इंटरव्यू का हुआ और उन्होंने कहा कि उनका बचपन, उनको जो याद है कि स्कूल से आने के बाद हम स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, और बहुत थोड़ा सा टाइम स्क्रीन का, और 9 बजे चूंकि खबरें आती थी उसके बाद नो स्क्रीन टाइम। तो इस चीजों को प्लीज, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, हमें उनसे ये सीखना चाहिए कि आज अगर वो एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं नेशन में, तो हाउ कम इट हैपेंड। ये डेफिनेटली जो उनके चाइल्डहुड में गुजारा हुआ वक्त है और पेरेंट्स का ब्रॉटअप, उसने ये पार्ट प्ले किया हुआ है। तो हम सबको इस चीज के ऊपर आना है प्लीज, बिकॉज हमारा नेशन बहुत स्ट्राइव कर रहा है, डिप्राइव्ड है इन चीजों से। और जो मिडिल क्लास है, हाई मिडिल क्लास है, जो कि अच्छे स्कूल्स में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उस तालीम का कोई फायदा नहीं अगर आपका बच्चा एक अच्छा इंसान नहीं बनता और फिर आगे एक अच्छा मुसलमान नहीं बनता, बिकॉज ये चीजें ही उसको हेल्प करेंगी एक अच्छी लाइफ गुजारने में, उसकी मदद करेंगी। तो अब मैं इसी नोट पे अगेन आई वुड से थैंक यू सो मच सलमान भाईजान फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड थैंक यू सो मच माय व्यूअर्स फॉर वाचिंग अस। स्टे ट्यून्ड विद अस अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह हाफिज।